सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन है वो बहुत ही निकट है और यीशु मसीह के आगमन से पहले बहुत सारी घटनाएं होना बाकी हैं जो आज हम इस दुनिया में घटती हुई देख रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो बहुत ही निकट है और आज हम दुनिया में देख सकते हैं कि दुनिया में किस प्रकार से महामारियां, किस प्रकार से संकट, क्लेश और भूकंप ये सब हो रहा है। तो यीशु मसीह के आगमन से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दिया था कि मेरे आगमन से पहले ये सब घटनाएं घटेगी। तो आज हम देख सकते हैं कि आज दुनिया में जो कोरोना वायरस था वो लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट या नई एक फिर से महामारी इस दुनिया में आ चुकी है। वो महामारी है वो अफ्रीका देश से आई है और जो कोरोना था वो चीन से आया हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया था। अब उसका कोई हम बयान नहीं कर सकते हैं कोरोना वायरस का कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में किस प्रकार से कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी फिलहाल पूरा शांत हो गया था। लेकिन अभी फिर से कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसका एक नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन करके एक नया वायरस आया है जो कि बहुत ही खतरनाक है और वो ये इंडिया में भी प्रवेश हो चुका है। तो मेरे प्रिय बहनों, हमें समझना ये जरूरी है कि जब सबसे पहला कोरोना वायरस केरल में आया था, उसके बाद आपने देखा होगा कि जब हमारी भारत की जो स्थिति थी वो किस प्रकार से बदल गई थी और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आज हम उसकी दया से, उसकी करुणा से आज हम जिंदा हैं और आने वाले दिनों में भी प्रभु हमें जीवित रखेंगे। तो आइए, जो महामारी इंडिया में प्रवेश कर चुका है, लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में स्पष्ट करती है, मसीह लोगों को चेतावनी देती है कि यीशु मसीह का जो आगमन है वो बहुत ही निकट है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 10 कलम से आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने उससे कहा, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ाएंगे और सताएंगे। 21 का 25 पढ़ते हैं, लिखा, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश लोगों को संकट होगा। इस कलम में लिखा है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। जब हम 21 का 34 पढ़ते हैं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दिया है, तुम लोग सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि जो समय है वो अचानक आ पड़ेगा तो हम परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के योग्य हम ठहरे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु पर विश्वास करना है। प्रभु हमें सब महामारी से बचाएगा। जब हम संहिता उसका 91 में पढ़ते हैं तो वहां, मेरे प्रिय, प्रभु हमें बचाने वाला है। तो आइए, खबर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो संकट है, महासंकट है, वो पृथ्वी के लोगों के ऊपर आ चुका है, लेकिन लोग आज भी सो रहे हैं, लोगों को उनकी परवाह नहीं है। इसमें कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया सतर्क हो गई है। कोरोना के 2 लहर को झेलने के बाद अब हर देश पर इस संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 1 हफ्ते पहले ही पता चलने के कारण अब विशेषज्ञों ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हु ने इसे चिंताजनक जरूर बताया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमिक्रॉन बहुत ही खतरनाक संक्रामक है, घातक है। इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं। वेरिएंट सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था और अब कई अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। वही दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जो फाहला का कहना है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हो सकता है। अब तक किए गए शोध के अनुसार नया स्ट्रेन डेल्टा और कोरोना के अन्य वेरिएंट के मुकाबले काफी अलग है। इसमें कई सारे बदलाव देखे गए हैं। उनका मानना है कि यह नया वेरिएंट अन्य वेरिएंट के मुकाबले काफी तेज फैलता है। डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर संक्रमण से खुद को, अपने आप और परिवार को हम बचा सकते हैं।
और ये कोरोना का नया वेरिएंट अभी लगभग काफी देशों में फैल चुका है और खबर आ रही है कि इंडिया में भी ये प्रवेश कर चुका है। कई देशों में उड़ानों पर लगा दिया है और पहले जैसे हालात बनते जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इससे महामारी से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए जिस प्रकार पहले आप लोग मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते थे, उसी प्रकार उपयोग करें, अपने आप को बचाएं और अपने परिवार को बचाएं। प्रभु आप सभी की रक्षा करें। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड।